जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर सीआरएम फुल कोर्स सीरीज नेम कंसेप्ट टू करियर में आपका स्वागत करता हूं। बिना किसी देरी के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रोल ऑफ एआई इन एनालिटिकल सीआरएम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम और सेल्सफोर्स और सीआरएम के इंटरव्यूज के लिए जब भी जाओगे आप, पूछा ही जाएगा। एनालिटिकल वर्ड्स का ही क्या मतलब है कि किसी डेटा को एनालाइज करना। तो हम एनालिटिकल सीआरएम में क्या करते हैं, डेटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उस डेटा के अंदर हम कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। कस्टमर, यहां लिखते जाओ आप, बिहेवियर, कस्टमर की बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उसके प्रेफरेंसेस को देखते हैं और उसके फ्यूचर नीड को देखते हैं। एक एग्जांपल से मैं इसको बताऊंगा क्या क्या हम लोग करते हैं। कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है और कस्टमर का फ्यूचर नीड क्या है। ये एक बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। जब तक एनालाइज करोगे नहीं, आप अच्छे बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकते हो। एआई का इसमें क्या रोल है, रोल ऑफ एआई। रोल ऑफ एआई में क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको फास्टर बना देता है, इजियर बना देता है। इजियर बनाने के साथ साथ 24/7 अवेलेबल रहता है और मोर एक्यूरेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये एक्यूरेट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर ओनली क्या हो जाता है, एनालिटिकल सीआरएम में कस्टमर की बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है, प्रेफरेंसेस को एनालाइज कर रहा है और उसकी फ्यूचर नीड को। ये सब जानने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, उसको और फास्ट कर देता है। मतलब अगर हमको होटल से कस्टमर का बिहेवियर क्या है या कस्टमर का मन क्या है कि उसको होटल का खाना खाना है, तो आज के मॉडर्न जमाने में क्या होता था, फिजिकली हमको होटल में जाके वो चीज पार्सल करा के या तो होटल में ही आप उसको खा लो या घर पे लाना है तो पार्सल करा के घर तक लाना पड़ता था। अब क्या है, आपके पास स्विगी, जोमेटो, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। आप घर पे ही बैठ के ऑर्डर दे दो, तो आने जाने का कॉस्ट बचा, टाइम बचा, इजियर वे है, बहुत आसान तरीका है। 24/7 कुछ सिटीज या कंट्रीज में अवेलेबल है, कहीं कहीं पे डिनर 10 बजे 11 बजे क्लोज कर देते हैं। और मोर एक्यूरेट मतलब गलत होने के चांसेस कम है। जैसे पासबुक एंट्री, आप जितना विड्रॉल और डिपॉजिट किए हो, पासबुक में प्रॉपर एंट्री उसकी दिखेगी। इवन आपके जोमेटो और स्विगी के रिकॉर्ड में भी आप जाके 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद और 20 दिन के बाद देख सकते हो कि मैंने क्या मंगाया था और क्या खाया हुआ है। और इसके कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर देता हूं कि और क्या क्या ये एआई करता है। कस्टमर डेटा एनालिसिस, कस्टमर डेटा एनालिसिस, इसमें क्या क्या चीजें वो कस्टमर का करता है, क्या क्या एनालाइज करता है। शॉर्ट में उसकी परचेज हिस्ट्री को खंगालता है और दूसरा एक इंपॉर्टेंट देखता है उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को। सोशल मीडिया एक्टिविटी आप देखते भी होंगे कि आपकी परचेज हिस्ट्री देख के बहुत सारा सजेशंस अमेजॉन या फ्लिपकार्ट देने लगता है जैसे ही आप उसके सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हो। सोशल मीडिया एक्टिविटी, आप बहुत सारे लोगों को रील देखने का आदत रहता है, पोस्ट देखने का आदत रहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, 1-2 दिन जिस तरह की आप रील्स या पोस्ट देखोगे, जैसे ही आप अपना फोन या एप्लीकेशन ओपन करोगे, उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिखाने लगेगा। तो एक ये हो गया।
इससे कंपनीज को कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरा एक और पार्ट क्या है, कस्टमर का सेगमेंटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि किस एज का कस्टमर है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है या कैपेसिटी क्या है, और क्या देखता है, उसका इंटरेस्ट देखता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो वो देख, उसके एज क्या होगी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो 18 to 22 या 23, तो आपको जितनी भी चीजें दिखाएगा, बाइंग कैपेसिटी क्या है कि आप बुक ज्यादा खरीदे हो, आपकी परचेज हिस्ट्री भी देख रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट आप ज्यादा परचेज करते हो, उसी से सिमिलर चीजें वो आपको दिखाना चालू कर देगा। सेगमेंट मतलब आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखेगा कि किस विचारों का आदमी है, किस तरीके का उसका थिंकिंग है, कैसा उसका डिपार्टमेंट है, सेगमेंटेशन। अगर आप एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो देखते हो, आपका सेगमेंट एजुकेशनल है, तो आपको सारे रिकमेंडेशन कैसे आएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड आएंगे। और थर्ड वन इज बेटा, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर। प्रिडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। इसमें यह देखता है कि कौन सा विच कस्टमर इज लॉयल एंड मे बाय अगेन, और कौन सा विच कैन लीव। कौन सा कस्टमर फिर से मेरे पास आएगा उस प्रोडक्ट को या उस चीज को बाय करने के लिए, कौन सा लॉयल कस्टमर है, और कौन सा कस्टमर हमको छोड़ के चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको इसमें बेटर डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो ये है एनालिटिकल सीआरएम में एआई का यूज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स भी मैं आपको दूंगा ये सीरीज खत्म होने के बाद। ये 5 स्टार प्रॉब्लम है, एग्जाम में 101% आएगा, प्लस जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो एनालिटिकल सीआरएम को एआई में क्या रोल है ये भी पूछते हैं। बच्चों, आई थिंक आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।